Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Exercise 3.3, Question number 7. In a school, a PT teacher wants to arrange 2000 students, यानी एक विद्यालय में PT टीचर 2000 बच्चों को कतारों में अरेंज करना चाहता है इन अ फॉर्म ऑफ रोज, यानी कतारों में अरेंज करना चाहता है एंड कॉलम्स फॉर पीटी डिस्प्ले, पीटी को डिस्प्ले करने के लिए कॉलम्स एंड कतारों में अरेंज करना चाहता है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यदि नंबर ऑफ कॉलम यानी आपको बताने की ज़रूरत है कि जितने रोज़ बनते हैं, जितनी कतारें बनती हैं, उतनी ही एक कतार में बच्चे होते हैं, लगाने के बाद 64 स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एकोमोडेटेड इन दिस अरेंजमेंट, यानी 64 बच्चों को 2000 बच्चों में से किनारे कर दिया जाता है, यानी 64 बच्चे यूज़ नहीं हो पाते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। बात समझ में आ गई कि यदि नंबर ऑफ रोज़ और एक रो में नंबर ऑफ बच्चे हैं तो सेम कंडीशन हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन 2000 बच्चों में से 64 बच्चे क्या कर दिए जाते हैं, नॉट यूज्ड, यानी उनको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता है या वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 2000, नॉट एकोमोडेटेड स्टूडेंट है 64, तो यूज्ड स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 2000 माइनस 64 आ जाएगा 1936, यानी 1936 बच्चों ने ही रोज एंड कॉलम्स बनाया है। ठीक है, और जबकि 64 बच्चे क्या हैं, नॉट एकोमोडेटेड, यानी उनका प्रयोग नहीं किया गया है, वो किनारे हैं। केवल 1936 बच्चे ही मिलकर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए हैं। अब 1936 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 44, यानी आप ये बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट यदि 44 है तो नंबर ऑफ रोज भी 44 होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक रो में 44 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन अ स्कूल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 कलेक्टेड ₹2304 फॉर अ पिकनिक। एक विद्यालय में बच्चों की संख्या जो क्लास 8 में है, उन बच्चों ने 2304 यानी 2304 रुपीज़ पिकनिक के लिए इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बोला ये जा रहा है कि एक बच्चे ने उतना ही पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, सबमिट किया है, जितने उस क्लास में बच्चे हैं, यानी एक क्लास 8 में 20 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने 20 रुपया दिया है। बात समझ में आ रही है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब आपको फाइंड आउट करना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। सो इजी, बाय द स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कलेक्शन है ₹2304, द स्क्वायर रूट होगा 2304 का, वो हो जाएगा 48। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 48। स्क्वायर रूट यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं या जानते हैं तो बड़े आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।